हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बेलन से आधारित बेलन पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको पढ़ा, और बाकी का जो बचा हुआ टाइप है दोस्तों, जो बाकी के क्वेश्चन है, आज के हम इस वीडियो में बेलन का जो प्रश्न है दोस्तों उसको हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बेलन का ही जो बचा हुआ टाइप है दोस्तों उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 616 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, किसी बेलन के आधार। तो ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे एक बेलन हम बना लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है बेलन। ठीक है दोस्तों, सपोज दैट ये बेलन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों, बात तो यहाँ समझने वाली ये है दोस्तों, क्या कह रहा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन के आधार ये है, यानी दोस्तों आधार में ये क्या बन रहा है दोस्तों, ये वृत्त बन रहा है। यानी इस वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 616 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो ज्ञात कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इसकी हाइट है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको हाइट दे दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बात क्या समझना है कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, आधार में क्या है, वृत्त है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों दे दिया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ऐसा अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और पाई का मान दोस्तों होता है 22/7, और आर हमें यहाँ से पता नहीं है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे दोस्तों उसको। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। कितना से कटेगा, इसको 2 से काटते हैं, यहाँ से 2 ग्राम में 22 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको 11 से ही काट दीजिए, 11 दूना 22 हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे 11 पचे 55, 55 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 55 5 कितना हो जाएगा, 55 6 61। ठीक है, 6 बचेगा, 11 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 1 से 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 28 में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके पास बचा क्या हुआ है 28। ठीक है, बट्टे में क्या बचा हो, आर स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में 7। यहाँ पे एक मान लीजिए आर स्क्वायर क्या निकलेगा, यहाँ से 27 को, यानी 28 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोस्तों, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से वर्ग रूट लगेगा। ठीक है, और 216 किसका वर्ग होता है दोस्तों, वो होता है 14 का। ठीक है, क्योंकि आपकी त्रिज्या कितनी निकल के आई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या कितनी निकल के आई, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ से हमें त्रिज्या पता, अगर त्रिज्या हमें पता होगी तभी उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ से समझ लीजिए किसके, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बात याद रखना दोस्तों, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है दोस्तों उसकी बाहरी ओर, क्या दोस्तों, बाहरी यानी परिधि, ठीक है, परिधि होता है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके सभी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यह है कि सभी जगहों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तभी वो चीज़ भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। फिलहाल यहाँ पे अभी हम सीखते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही आपके पास, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर क्या निकला है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 14। ब्रैकेट में ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखिए 40, और आपकी आर यानी त्रिज्या कितनी है 14 है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। 22 दूना 44 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 88, ठीक है। और यहाँ से ये 40 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। अब इन दोनों का दोस्तों कर लीजिए गुणा। अब गुणा करने के बाद दोस्तों जो आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा आंसर, ठीक है। और आंसर किसमें लिखना है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ से आप निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, और मैंने बोला है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, और बात इसमें क्या की गई हुई है सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो आंसर आए आप लोगों को लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका होगा आंसर। तो दोस्तों ये तो था बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। लेकिन अगर यहीं पे बात करता बेलन के सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। यहां से सीखते हैं बेलन के सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πrh। क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों, जब वहां पे हम वृत्त की परिधि निकालते थे तो उसमें क्या होता था 2πr होता था। इसमें ऊंचाई जोड़ने की वजह से क्या बनेगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, ठीक है। चलिए, अब मान को यहाँ पे यानी वैल्यू जो है उसको पुटअप करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 2, पाई का मान होता है 22/7, और रेडियस आपकी निकल के यानी त्रिज्या दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखिए 14, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई है 40, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा 14, ठीक है। 22 दूना 44 गुणे कितना हो जाएगा 40 दूना 80, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 कितना हो जाएगा 35, यानी 3520 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर क्या बनेगा 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बस 88 और 54 का गुणा कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। वापस एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि किसी बेलन का आधार जो है दोस्तों, आधार का जो क्षेत्रफल है 616 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों आधार में क्या है, एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे वृत्त बन रहा है, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, ठीक है। क्योंकि आधार में क्या है, वृत्त ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल आपको दिया है 616, बस इसको कैलकुलेट किए दोस्तों, तो जो हमारी रेडियस निकल के आई यानी त्रिज्या निकल के आई 14 सेंटीमीटर। दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे पूछा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है 2πr ब्रैकेट में h+r निकालना है, ठीक है, लगाना है। फिर बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2 का मतलब 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी निकल के आई 14, ठीक है, और h+r है हमारे पास 40, h मतलब ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखे 40, और ये रेडियस आपकी 14 है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 88 गुणे 54, बस इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जो आए सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। साथ में हम संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसके पूरे भाग का, और वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ इसके परिधि का, ठीक है, क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे सभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 196, ठीक है। तो ये थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 8 56 होगा, 7 दूनी 14, 5 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा इसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना, ठीक है। तो दोस्तों बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों बात को यहाँ पे समझना, पाई तो एक फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है, 22/7 होता है इसको, तो क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों आर स्क्वायर एच है, तो आर स्क्वायर एच का मतलब हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर गुणे आर, और इसको लिख सकते हैं एच, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, त्रिज्या में 20% की वृद्धि। तो दोस्तों वृद्धि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस पे होता है, यानी वृद्धि और कमी किस पे की जाती है, परसेंटेज में 100 पे की जाती है। तो 100 पर दोस्तों अगर 20% की वृद्धि होगी तो कहाँ पहुंचेंगे, 120 पे चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, 100 से 20% की वृद्धि की कहाँ पहुंचे, 120 पे, ठीक है। अब जब पहली वाली त्रिज्या पे 20% की वृद्धि हुई तो दूसरी वाली पे भी क्या होगा, 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। अब ऊंचाई में भी 100 पर ही तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, ऊंचाई में 20% की कमी, तो दोस्तों जब यहाँ से 20% की कमी करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, 80 पहुंचेंगे। तो क्या होगा, 100 से 80 पे चले आए, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझना, अब जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों एक, यहाँ पे 6 0 लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 2 4 2 6। अब यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों 12 बराबर में 144, 144 को 8 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 35, 8 का नाम 8 3 कितना हो जाएगा 11, कितना होगा दोस्तों 11 52 000, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, मेरे ख्याल से कहीं बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है सब। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब परसेंटेज दोस्तों कितने पे होता है, 100 पे होता है, तो इस बात को हमें 100 पे रखना है। कैसे रखना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों ये 100 है ना, यहाँ पे ये हो गया 100 आपका, ठीक है। ये देखो दोस्तों जहां पे 100 है वहां पे क्या लगा दीजिए, पॉइंट। यहाँ पे देखो दोस्तों 3 अंक इस तरफ, इधर भी 3 अंक पे क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। तो बात किस पे हो गई दोस्तों, 100 पे हो गई। अब इधर जितने भी जीरो हैं दोस्तों, इन जीरो का अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों देखो देखो यहाँ पे 100 है, और 100 से देखो दोस्तों यहाँ पे 1052 होने में 1152 हो रहा है, ठीक है। यानी बात इसको हम लेते हैं 1000 पे। अगर यहाँ पे अगर 100 के हिसाब से देखेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 15.2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर को बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, तो दोस्तों यहाँ पे भी 1000 पे बात ले लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। अब 1000 से 1152 होने में कितना वृद्धि हुआ, यहाँ पे देख लीजिए 1152, उस पॉइंट को भूल जाए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखो दोस्तों, इसको जब माइनस करेंगे दोस्तों क्या होगा, 152 होगा। अब 152 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना दोस्तों, 152 की वृद्धि, लेकिन कितने पे हो रही है दोस्तों, 1000 हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ हमें 1000 और 1152 से मतलब है, ठीक है। तो 1000 से 1152 होने में 152% 152 की वृद्धि हो रही है, लेकिन कितने पे हो रही है, 1000 पे हो रही है। यहाँ पे लिखिए 1000 और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ, 15.2% की वृद्धि, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अब यहाँ से जो बेलन से जितने भी प्रकार या जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लिए हैं। अब जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो होगा शंकु पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस पे हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा शंकु का है। क्या कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु का आयतन
बराबर क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है शंकु का आयतन। ठीक है, अब ये कैसे आया था, आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/3 तो हमारे पास है ही। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर, त्रिज्या कितनी है 7, जब 7 का स्क्वायर करेंगे आप इसको 2 टुकड़े में लिख दीजिए, 7 गुणे 7, और ऊंचाई कितनी है 10 है। ठीक है, 10 लिखिए, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 70, 70 को 22 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए, बटे में ये 3 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 0, ये हो जाएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9, पॉइंट लगा दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 513.33। इसको लिख सकते हैं, आप लिखेंगे मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है, नहीं घन में होता है। ठीक है, मीटर क्यों लिखे दोस्तों, बात यहाँ पे मीटर में की गई, इस वजह से हम यहाँ पे लिखे मीटर। सेंटीमीटर में बोला होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, मीटर में बोला है तो मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों सिंपल क्वेश्चन। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसी तरह आगे हम एडवांस लेवल की तरफ क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 16 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसकी त्रियक लंबाई व इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। एक शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे दोस्तों शंकु बना लेते हैं अच्छे से, ये शंकु है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या जो दोस्तों कितनी है, यानी इसकी त्रिज्या जो दोस्तों कितनी है 16 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो दोस्तों कितनी है, इसकी ऊंचाई रहे 4 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसकी त्रियक लंबाई ज्ञात करनी है, यानी दोस्तों ये वाला हिस्सा हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, त्रियक लंबाई, तो दोस्तों शंकु की त्रियक लंबाई ज्ञात करना मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। शंकु की त्रियक लंबाई यानी दोस्तों L बराबर होता है अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो R है कितना दोस्तों 16, तो यहाँ पे लिखिए 16 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 4 मीटर, यहाँ पे लिखिए 4 मीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 16 16 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 16 में यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 3 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 9 हो जाएगा 25, और ये होता है 5 का वर्ग होता है। ठीक है, 5 5 25 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी आपको जो एल का मान निकला है दोस्तों, यानी एल मतलब त्रियक लंबाई 5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहां से देख लीजिए। ठीक है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/πr_l होता है। क्या होता है दोस्तों, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l। तो दोस्तों पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना है दोस्तों 3 मीटर है, यहाँ पे लिखिए 3। एल कितना निकल के आया दोस्तों 5 मीटर, यहाँ पे लिखिए 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगी मिनट, 22 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको लिखिए 7 यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 3 33 बटे में 7, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। मीटर में बात है, यहाँ पे मीटर में बात किया है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस त्रियक लंबाई का आंसर दोस्तों 5 मीटर होगा, और यहाँ से वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का आंसर होगा 330 बटे में 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से दोस्तों इसका क्या होगा,
वैसे भी अगर आप लोगों को अगर ट्रिपलेट्स याद होता 3 4 और अगला नंबर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आसानी से ऐसे आप लोग क्लियर करवाया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शंकु से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तथा इसके ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, यह हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले यहाँ से हम एक शंकु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला है रेडियस और ये हिस्सा क्या है, ये है हाइट, ऊंचाई, ठीक है। ये चीज है। अब ये क्या कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु का जो आधार है इस त्रिज्या में दोस्तों 50% की कमी कर दी जा रही, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानकारी ये होनी चाहिए किसकी बात किया है, शंकु के आयतन की। तो शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्वेश्चन में क्या बोला, आधार की त्रिज्या में, आधार की, आधार मतलब इस वृत्त में, वृत्त ही तो है, आधार की त्रिज्या में 50% की कमी कर रहा है। तो दोस्तों 1/3 फिक्स है, पाई का मान 22/7 होता है, ये भी फिक्स है। तो दोस्तों इन दोनों की तो बात होगी नहीं, बात किसकी होगी, आर स्क्वायर और एच की। तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर गुणे आर लिख सकते हैं और गुणे एच। अब क्या कह रहा है, अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ने करवाया था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कमी और वृद्धि हमेशा 100 पर होता है। तो दोस्तों 100 से 50% की वृद्धि करेंगे तो 50 पे आएंगे, 100 पर 50% की वृद्धि 50 पे। जब एक त्रिज्या कम हो रही है दोस्तों तो दूसरी वाली भी त्रिज्या क्या होगी, कम ही तो होगी। 100 से इस पे भी कमी करेंगे, कहाँ पे आएंगे 50 पे। लेकिन हाइट में क्या हो रहा है, इसकी ऊंचाई में 100% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 से 100 की वृद्धि होगी दोस्तों, यानी यहाँ से 100 पर अगर 100 की वृद्धि करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200, ठीक है। अब ये क्या होगा, इन सब का जब गुणा करेंगे दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे 5 5 25, दूना कितना हो जाएगा 50, 50 लिखिए, 2 जीरो यहाँ से है, 1 2 जीरो यहाँ से है, ये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों जो परसेंटेज होता है 100 पे होता है, यहाँ पे दोस्तों 100 बनाइए, इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे भी क्या लगा दीजिए, सीध पॉइंट क्या होता है, सीध में होता है। तो दोस्तों यहाँ से तो इन जीरो का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखो 100 से 50 होने में कमी कितने की आ रही है, पहले 100 था अब 50 हो रहा है, तो कमी कितनी की आई, 50% की कमी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे वापस फिर से समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 100 है, 1000 मान लीजिए यहाँ पे। अब 1000 से 500 माइनस करेंगे तो दोस्तों वैसे ही 500 आएगा, ठीक है। 500 की कमी कितने पे, 1000 पे, 1000 लिखिए, ठीक है, गुणा 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आया 50% की कमी, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं अब बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कोई फॉर्मूला कहीं पे अप्लाई करना है, ना कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों को ये तरीका याद रखना है, सबसे आसान तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, ठीक है। यहाँ से वापस एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, क्या कह रहा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक शंकु का निर्माण कर लेते हैं, ये शंकु है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों अब देखो शंकु है ये, ठीक है, ये हाइट होती है, त्रिज्या होती है, तो पता ही आप लोगों को। लेकिन क्या कह रहा है, आधार, आधार में क्या है दोस्तों, आधार में एक वृत्त बन रहा है, आधार में
एक वृत्त बन रहा है, इसका मतलब यह है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना है 1386 है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस आधार की बात क्या है, शंकु का आधार क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितना है आधार का क्षेत्रफल 1386, यहाँ पे लिखिए 1386, पाई का मान होता है 22/7, आर आपको पता नहीं है। ठीक है, जब आर पता हो जाएगा दोस्तों तभी संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए एक चीज हमें और पता होना बेहद जरूरी है, और वो क्या होगा अभी हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 से कैंसिल आउट करते हैं, कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर यहां से 11 से कैंसिल आउट कीजिए, 11 एक नम 11 हो जाएगा, एक बचे 2 बचेगा, 11 दूना 22, और कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, जो 2 एक नम 2 होगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या बचा आपके पास 63। ठीक है, 63 बराबर ये आर स्क्वायर है ही आपके पास बटे में 7, यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको गुणा कर लीजिए, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 दो कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा दोस्तों, तो आर का मान कितना आएगा दोस्तों, ये होता है 21 का, तो आर का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको क्या मिली दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखो, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को तिर्यक लंबाई का पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, जब इसका तिर्यक लंबाई पता होगा तभी तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। देखो हमें हाइट भी पता है, त्रिज्या भी पता हो गई, अब हमें जब ये तिर्यक लंबाई पता होगी तभी तो हम उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को शंकु की तिर्यक लंबाई क्या होता है दोस्तों, वो होता है यानी एल जिसे बोलते हैं, वो होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। आर आप लोगों को क्या मिला दोस्तों 21 मिला, यहाँ पे लिखिए 21 का स्क्वायर, एच कितना है 28 है, 28 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से 21 का वर्ग निकालिए और 28 का वर्ग निकालिए। दोस्तों 21 का वर्ग करेंगे 441 आएगा, 28 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा 784 होगा, और इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों होगा 1225 होगा। ठीक है, अब 1225 ये अंडर रूट में आया है, ये किसका एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर होता है, वो होता है 35 का। तो दोस्तों जो एल का मान आया आप लोगों का 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर आया। अब देखो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस एल प्लस क्या होता है दोस्तों, होता है आर। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एल की बात आ गई ना, अब जब हमें एल नहीं पता होता दोस्तों यहाँ पे एल की वैल्यू कैसे रखते दोस्तों, फॉर्मूला होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई का मान होता है 22/7, आर आपको पता है दोस्तों 21 मीटर है, यहाँ पे लिखिए 21, ब्रैकेट में क्या है एल का मान कितना निकल के आया 35, यहाँ पे लिखिए 35, आर का मान आप लोगों का वापस 21 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 × 21, 3 को 22 से गुणा करेंगे कितना होगा 66, ये गुणा है हमारे पास यहाँ से ब्रैकेट के बाद, इसको करें कितना होगा 6, 3 2 5। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए दोस्तों, जो आप लोगों का आएगा वही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। 66 और 56 का गुणा कर लीजिए दोस्तों, जो आपका आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ से आपको त्रिज्या पता चली 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको पता है 28 सेंटीमीटर, और लंबाई आपको पता चली तिर्यक लंबाई 35 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों अब इसका हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना दोस्तों, यहाँ से ये इस प्रकार से निकाल ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब बात समझ में आ गई होगी। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार एवं लंब की लंबाई 18 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर है, जिसे लंब के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाए, तो बनाए गए शंकु का आयतन क्या होगा।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों घबराना नहीं कि अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहाँ से आ गया, अब उसके लंब की लंबाई कैसे, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जबकि हम पढ़ रहे हैं शंकु। तो दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए, क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के आधार एवं लंब की लंबाई जो है इसके चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जा रहा है। देखो दोस्तों ये शंकु है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये इसकी त्रिज्या है यानी त्रिभुज के आधार एवं लंब की लंबाई, और ये इसकी क्या है दोस्तों, ये इसकी ऊंचाई है। दोस्तों इसको कह रहा है चारों ओर घुमा के, जैसे मान लो इसको हम घुमा दिए, ये यहां से हम इस प्रकार से घुमा दिए, ठीक है। अब ये घूम गया, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये यहाँ पे ऐसे जब घूमा दोस्तों तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये आधार का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या काम कर रहा है, ये वाला हिस्सा ये इसकी ऊंचाई का काम कर रहा है यानी लंब की लंबाई, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से बात को समझना, यानी आधार एवं लंब की लंबाई, आधार कितना है दोस्तों, आधार हमारा ये है, ठीक है। आधार कितना है 18 लिखिए, लंब की लंबाई कितनी है 14, यहाँ पे लिखिए 14, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोगों को ये पता चला कि जो हमारी हाइट है यहाँ पे अगर इसको रखेंगे 18 को तो क्या होगा 18 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे अगर त्रिज्या की बात की जाए त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, तो बनाए गए शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, सिर्फ बात हमें यही समझनी थी कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व दोस्तों इस प्रकार से करना है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, r कितना है दोस्तों 14 है, 14 गुणे क्या कर दीजिए 14 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपके पास है 18, यहाँ पे लिख दीजिए 18, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18 हो जाएगा, बस इसी को कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा 22 दूना 44, ठीक है। और यहाँ से 14 छक्का कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 का नम 4 2, 6 का नम 6 2, कितना हो जाएगा 8, 44 और 88 को गुणा कर लीजिए दोस्तों, जो आए दोस्तों वही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आयतन निकालने हैं तो दोस्तों हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा आप लोगों का दोस्तों आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों जो यहाँ पे आपकी हाइट होगी वो हाइट 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाँ ये 14 सेंटीमीटर होगा, और जो आपकी त्रिज्या होगी वो होगा 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 22/7 होगा, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी 18 गुणे 18 होगा, और हाइट कितना होगा, हाइट होगा 14। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 3 छंग 18, तो क्या हो जाएगा 6 दूने 12, 6 दूने 12 1 13, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 18 दूना 36। अब इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों तो वो आएगा 4752 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो हाइट का काम करेगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, और जो इसकी रेडियस होगी वो होगा 18 सेंटीमीटर। बस वैल्यू को पुटअप करके आंसर आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट वो कीजिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो हमारे वीडियो को अच्छे से देख सके, समझ सके और अपनी बात क्लियर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।